2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने का खाका तय कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस विपक्षी एकता को तैयार तो है, लेकिन खबर यह है कि 350 सीटों से कम पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी और यहां विपक्षी एकता के जो दूसरे नेता हैं उनकी तस्वीर दूसरी है। सूत्र कह रहे हैं कि पार्टी ने इसकी जानकारी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे मित्र दलों को भी दे दी है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी है और इसी बाबत 12 जून को पटना में जो बैठक रखी गई थी, फिलहाल वो बैठक टल गई है क्योंकि राहुल और खड़गे की अनुपलब्धता बताई जा रही थी। बहरहाल विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी है, ये तो तय है। कांग्रेस खुद को 250 सीटों पर नहीं समेटेगी, ये भी तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस खुद को 250 सीटों पर समेटने की तैयारी में नहीं है क्योंकि नीतीश और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी दल पहले से ये चाहते थे कि एक सेट वोट बैंक 250 के आसपास का हो, जो सेट सीटें हो जो कि वोट बैंक को प्रभावित करे, और ये संकेत वो पहले ही दे चुके थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि वो 350 सीटों पर लड़ेगी। सूत्र ये कह रहे हैं। पार्टी में ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि विपक्षी एकता के नाम पर क्षेत्रीय दल कांग्रेस का वोट, विचार और जनाधार चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके बदले देने के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी ने विदेश में यही संकेत दिया। उनका कहना है कि एकता के लिए कुछ गिव एंड टेक करना होगा। ऐसे में क्षेत्रीय दलों की अपील और भाजपा को हराने के लिए हर समझौते की चाहत के बावजूद कांग्रेस 350 सीटों से नीचे नहीं लड़ेगी। ये वो सीटें हैं जहां 2009 में कांग्रेस भाजपा में सीधा मुकाबला था। कांग्रेस के मुताबिक 140 सीटों पर क्षेत्रीय दलों की भाजपा से सीधी टक्कर। 2014 और 2019 में भाजपा और कांग्रेस के सीधे मुकाबले को सीटें घटकर 260 के आसपास रह गई थी, आपको याद होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी 2009 को बेंचमार्क मान रही है और सूत्र ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा दिसंबर के बाद ही हो जाएगा। आप समझिए कि वाईएसआरसी, टीडीपी और जो बीजेपी के लोग हैं वो कैसे गठबंधन में शामिल नहीं हो पाएंगे। भाजपा को 2024 में सत्ता से दूर रखने की चाहत के बावजूद कुछ राज्यों के समीकरण ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय दलों में गठबंधन संभव नहीं है और कांग्रेस इन दलों के साथ विपक्षी एकता का मंच साझा करने को तैयार भी नहीं है। लेकिन चुनावी समझौते की गुंजाइश कहीं से भी दिखाई पड़ती नहीं नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसी, टीडीपी, ओडिशा में बीजेपी, तेलंगाना में बीआरएस, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में वाम मोर्चा इस लिस्ट में शामिल है। इधर आम आदमी पार्टी को लेकर भी बड़ी चुनौती है। पंजाब, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कांग्रेस में ज्यादा संदेह है क्योंकि पार्टी इन राज्यों में वोट घटाकर क्षेत्रीय दलों को मौका देना नहीं चाहती है। इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को 40.1% और आम आदमी पार्टी को 7.4% वोट मिले थे। दिल्ली की अगर बात करें तो भाजपा ने सभी 7 सीटें जीती थी और कांग्रेस का वोट 22.51% ही रहा था, जबकि आम आदमी पार्टी 18% के आसपास सिमटी थी। अब सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ध्यान फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना के इसी साल होने वाले चुनाव पर निर्भर है और इस दौरान कांग्रेस विपक्षी एकता की कोशिश में सहयोगी रहेगी, लेकिन सीटों का फैसला इन चुनावों के बाद ही होगा। फिलहाल कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि हम विपक्षी एकता के लिए तो तैयार हैं, लेकिन 350 सीटों से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जबकि सूत्र ये कह रहे हैं कि इंटरनल जो विपक्षी एकता के दूसरे नेता हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस 250 सीटों पर चुनाव लड़े ताकि 2019 जैसी स्थिति ना हो और सभी क्षेत्रीय दलों को लगभग संतुष्टि वाला मौका मिलता रहे। फिलहाल कांग्रेस की ये रणनीति है जिसका खुलासा 12 जून को होने वाली बैठक में भी होने वाला था पटना में, लेकिन फिलहाल अब ये कहा जा रहा है कि ये बैठक 20-21 जून के बाद ही होगी। अब देखना है कि विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस, जिस पर सूत्र ये खबर दे रहे हैं, इस पर मुहर लगती है या नहीं, क्योंकि विश्वसनीय सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विपक्षी एकता के नेताओं को भी ये कह दिया है कि वो 350 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर